आज वैशाख शुक्ल त्रयोदशी बुधवार 29 अप्रैल 2026 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में हल्के बादल हैं। AQI का स्तर 101 पॉइंट है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरद्वन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आगामी कल अर्थात वैशाख शुक्ल पक्ष चतुर्दशी गुरुवार 30 अप्रैल 2026 को श्री नरसिंह जयंती उत्सव है। आप सभी को इस उत्सव की कोटि कोटि अग्रिम बधाइयाँ। पुष्टि मार्ग की सेवा प्रणालिका के अनुसार इस उत्सव के आगम के श्रृंगार प्रभु श्री जी को आज धराए गए हैं, जिनके दर्शनों के उपरांत हमने श्री नरसिंह जयंती उत्सव की सेवा भावना, सेवा क्रम एवं प्रभु श्री जी के संक्षिप्त दर्शन रखे हैं, ताकि आप भी समय पर अपने ठाकुर जी को लाड़ लड़ाने के लिए सेवा में पहुंच सकें। प्रभु श्री जी के आज के दर्शन करने से पहले आइए एक और जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। जो दृश्य अभी आप देख रहे हैं, यह प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर से बस स्टैंड जाने वाले मार्ग के हैं। संदर्भ यह है कि सामान्यतः यह मार्ग अति व्यस्त रहता है, परंतु अभी श्री जी की नगरी में तीखी गर्मी पड़ रही है। जैसा कि हमने प्रारंभ में बताया, अधिकतम तापमान 41 डिग्री पार कर चुका है और न्यूनतम तापमान भी 27 डिग्री तक पहुंच चुका है। अतः यदि आप प्रभु श्री जी की नगरी में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो विशेष रूप से इस भीषण गर्मी से बचने के पर्याप्त संसाधन एवं उपाय अवश्य करें। धूप से बचाव का पर्याप्त ध्यान रखें। विशेषकर वृद्धों एवं बालकों के लिए अतिरिक्त सावधानी रखें। खान पान में तरल पदार्थों का अधिक सेवन करें। हालांकि प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर एवं आसपास के क्षेत्रों में छांव की पर्याप्त व्यवस्था की गई है, परंतु अन्य मार्गों पर ऐसा नहीं है। ये सूने मार्ग इसी बात के साक्षी हैं। जय श्री कृष्ण। जैसा कि हम जानते हैं, इन दिनों प्रभु श्री जी सहित समग्र पुष्टि मार्ग में उष्णकाल की सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत फूल मंडली, फूल के बंगला आदि के विशेष मनोरथ होते हैं। इसके साथ ही वस्त्रों में भी परिवर्तन हुए हैं और सूती तथा मलमल जैसे हल्के वस्त्र प्रभु को धराए जाते हैं। इनके साथ सुगंध की सेवा के तहत इत्रों के प्रकार भी बदले हैं। संदर्भ यह है कि आपने भी अपने प्रभु को लाड़ लड़ाने के लिए सेवा में इस प्रकार के परिवर्तन किए होंगे, परंतु यदि आप सेवा सामग्रियों के कारण इस प्रकार के परिवर्तन नहीं कर पाए हैं अथवा परिवर्तनों में अभिवृद्धि करना चाहते हैं, तो दिव्य शंखनाद के प्रकल्प, जिसे अब आप भली भांति जानते हैं, श्रीनाथ जी मार्केट नाथद्वारा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जो श्री नाथद्वारा के सभी बाजारों के श्रेष्ठ उत्पाद आपके लिए इस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लेकर आया है। इस प्लेटफॉर्म पर पुष्टि मार्गीय प्रणालिका के अनुसार पवित्रता एवं परंपराओं का
ध्यान रखकर सिद्ध किए हुए श्रीनाथ द्वारा के बाजारों से अच्छे उत्पाद रखे हैं, जिन्हें आप सदविनियोग कर अर्थात खरीद कर अपने प्रभु को लाड़ लड़ा सकते हैं। चाहे वस्त्रों के प्रकार हों, चाहे इत्रों के प्रकार हों, अथवा सेवा सामग्रियां हों, साज साहित्य हों, सभी यहाँ पर उपलब्ध हैं। इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसके माध्यम से आप सीधे इस प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। पुष्टि मार्गीय सेवा प्रणालिका के अनुसार प्रभु श्रीनाथ जी के आज के राग भोग व श्रृंगार में श्री नरसिंह जयंती के आगम का श्रृंगार धराया जाता है। प्रभु श्री जी को धराए जाने वाले यह श्रृंगार नियत श्रृंगार है। विशेषता यह है कि प्रत्येक बड़े उत्सव के एक दिन पूर्व लाल वस्त्र एवं पाग चंद्रिका का श्रृंगार अनुराग के भाव से धराया जाता है, परंतु उष्ण काल है, अभी लाल रंग का उपयोग नहीं के बराबर होता है, अतः आज लाल के स्थान पर गुलाबी वस्त्र धराए जाते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार इन दिनों उष्ण काल की सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत प्रभु श्री जी को आज श्री नरसिंह जयंती उत्सव के आगम के श्रृंगार धराए गए हैं। यह नियम के श्रृंगार हैं और उत्सव की भावना से विशेष राग व भोग की सेवा भी होती है। सेवा क्रम भी विशेष रहता है। आइए हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करें। व्रत माधव प्रथमलियो व्रत माधव प्रथमलियो सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर लेते हैं। प्रभु ने श्री चरणों में नूपुर, पैंजनियां और बिच्छियां धारण की हुई हैं और अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु श्री जी के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करें तो प्रभु ने बाल पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। श्री जी के अधरों पर मंद मुस्कान है, जो हर किसी को अपनी ओर सम्मोहित कर रही है। अपने अधखुले नेत्रों से हम पर कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्व भाग में आज गुलाबी रंग की मलमल के वस्त्र से सिद्ध की हुई पिछवाई सजाई गई है। पिछवाई रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित है। खंडपाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हैं। अन्य साज में प्रभु के सन्मुख गादी, तकिया एवं रजत की चरण चौकी पधराई हुई है। गादी और तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है, तो चरण चौकी पर श्वेत रंग की मखमल मढ़ी हुई है।
अन्य साज में प्रभु के सन्मुख रजत के 3 पड़घा जी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पर बंटा जी, दूसरे पर श्वेत माटी का कुंजा और तीसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। इनके साथ गादी जी पर 2 गुलाबदानियां भी पधराई हुई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ धरती पर रजत की दृष्टि जी पधराई हैं। अब प्रभु ने आज जिनको वस्त्रों के रूप में अंगीकार किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी ने सभी वस्त्र गुलाबी रंग की मलमल से सिद्ध किए हुए धारण किए हैं। वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज धोती अंगीकार करवाई गई है, जिसके साथ एक पटका भी धराया हुआ है। विशेषता यह है कि धोती और पटका ये दोनों ही वस्त्र रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित हैं। क्योंकि प्रभु को ठाड़े वस्त्र अब नहीं धराए जाते हैं, अतः संपूर्ण पीठिका जी के दर्शन हो रहे हैं। उल्लेखनीय है कि उष्ण काल में प्रभु को चोली जी और ठाड़े वस्त्र नहीं धराए जाते हैं। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को उष्ण काल के छेड़ान के हल्के श्रृंगार धराए गए हैं, जिनमें श्री कंठ में कंठी, त्रवल, हार धराए गए हैं, तो बाजूबंद, पौची, हस्त साखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि भी धराए हुए हैं। ये सभी आभरण प्रभु को अब उष्ण काल की भावना के धराए जा रहे हैं, जो मोतियों से सिद्ध किए हुए हैं। अब जिनको प्रभु ने श्री मस्तक पर धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को आज गुलाबी रंग की ही किनारी एवं मोतियों से सुसज्जित गोल पाग धराई है। पाग के ऊपर आभरण से ही मिलवा सिरपेच धराया हुआ है। सिरपेच के ऊपर एक मोरपंख की सादा चंद्रिका धराई है, जिसकी दाईं ओर मोतियों की लूम एवं बाईं ओर शीश फूल धराए हुए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री कर्ण में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को आभरण से ही मिलवा अर्थात मोतियों से सिद्ध किए हुए एक जोड़ी कर्णफूल धराए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु ने जिनको धारण किया है, उनके दर्शन करें तो गोंजामाला के साथ प्रभु को आज श्वेत, लाल, पीले एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई हुई हैं। श्वेत पुष्पों की 2 माला जी हमेल की भांति भी धराई हैं। प्रभु के दाएं श्रीहस्त में रजत अर्थात चांदी से सिद्ध वेणु जी धराई है, जिसके साथ 3 कमल की कमल छड़ी भी धराई है। कटी पर भी प्रभु को चांदी अर्थात रजत से सिद्ध किए हुए वैत्र जी धराए हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर छोगा जी धराए हुए हैं। श्री चरणों में भी धराए गए नूपुर, पेंजनिया एवं बिच्छियां भी मोतियों से सिद्ध की हुई हैं। खेल की भावना से प्रभु के सन्मुख जो साज पधराया गया है, उसमें पट उष्ण काल का मोतियों से सिद्ध किया हुआ और गोटियां हकीक के पत्थर से
सिद्ध की हुई पधराई गई हैं। इन सभी वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु की अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए आज नित्यवत रजत से सिद्ध की हुई कलात्मक काम वाली आरसी दिखाई गई है। मंगला, राजभोग, संध्या आरती एवं शयन के समय प्रभु की आरती उतारी जा रही है। हालांकि शयन के दर्शन बाहर नहीं होते हैं। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को नित्यवत तांबूल बीड़ा भी अरोगाए जा रहे हैं। अब जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय रैन उनिंदे आज आए हरि, श्रृंगार के समय कमल मुख देखत तृपत न होय, राजभोग के समय आज की बानक कहियन जाय, भोग के दर्शन में चंदन खोर ठोर ठोर अंग अंग, आरती में यह को जाने री बाकी, शयन के समय तेरेरी बदन कमल ऊपर, पोढ़वे के समय चापत चरण मोहन लाल। कीर्तनों का प्रभु श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। उष्णकाल की विशेष सेवा के तहत प्रभु श्री जी के मंदिर में स्थित डोल तिवारी एवं अन्य स्थलों पर प्रति घंटे जल का छिड़काव होता है, तो खस के पर्दों पर भी हर घंटे जल का छिड़काव किया जा रहा है। श्री जी को उष्ण काल के विशेष इत्र भी समर्पित किए जा रहे हैं। शीतल जल के फव्वारे भी चलाए जा रहे हैं। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है, जिसके तहत भोग सेवा का अवलोकन करें तो प्रभु को दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियों का भोग अरोगाया जा रहा है। उष्ण काल होने से प्रभु को विशेष रूप से पतले पनिहारे अरोगाए जाते हैं, तो सतुआ का भोग तो अरोगाया जाता ही है, जिनके साथ प्रभु को मौसम के अनुकूल फलों का भी विशेष रूप से भोग अरोगाया जा रहा है। इन सभी सामग्रियों के साथ प्रभु को विविध प्रकार के संधाना अर्थात आचार भी अरोगाए जा रहे हैं। इन दिनों प्रभु श्री जी में पुष्पों का अधिक विनियोग होता है, जिसके तहत गुलाब की मंडली, गुलाब का बंगला जैसे मनोरथ होते हैं, जो आप भी करवा सकते हैं। जय श्री कृष्ण। यह तो थे प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शन। आइए अब आगामी कल अर्थात वैशाख शुक्ल पक्ष चतुर्दशी गुरुवार 30 अप्रैल 2026 को श्री नरसिंह जयंती उत्सव की प्रभु श्रीनाथ जी में भावना, सेवा क्रम एवं प्रभु के संक्षिप्त दर्शन करते हैं। भावना यह है कि आप भी अपने ठाकुर जी को कल उत्सव के लाड़ लड़ाने हेतु समय पर सेवा में पहुंच सकें। नरसिंह जयंती उत्सव की भावना से दर्शन करें। सभी जगह आज शब्द का प्रयोग किया गया है। हमारी सनातन संस्कृति एवं ग्रंथों के अनुसार वैशाख शुक्ल पक्ष चतुर्दशी के दिन नरसिंह भगवान का अवतार हुआ था। भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर दैत्यों के राजा हिरण्यकश्यप का वध किया था। आपका आधा शरीर मनुष्य का था तथा आधा शरीर शेर का था। हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु के भक्त थे। इस कारण हिरण्यकश्यप उन पर बहुत अत्याचार करता था।
अपने भक्त प्रहलाद को बचाने तथा तत्कालीन प्रजा को हिरण्यकश्यप के अत्याचारों से बचाने के लिए भगवान ने यह नरसिंह अवतार धारण किया था। अतः इस दिन को आज नरसिंह जयंती के रूप में मनाया जाता है। भगवान नरसिंह पराक्रम के प्रतीक हैं, अतः आज इनका व्रत अथवा उपवास करने से सभी प्रकार के आतंक एवं डरों से मुक्ति मिलती है। आज भगवान नरसिंह की जयंती है। पुष्टि मार्ग में भगवान विष्णु के सभी अवतारों में से 4 अवतार श्री कृष्ण, श्री राम, श्री नरसिंह एवं श्री वामन को ही मान्यता दी है। इसी कारण इनके जन्मोत्सवों को जयंती के रूप में मनाया जाता है। भावना यह है कि भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से ये चारों अवतार प्रभु ने निसाधन भक्तों पर कृपा हेतु लिए थे, अतः इनकी लीला पुष्टि लीला मानी जा सकती है और पुष्टि का सामान्य अर्थ कृपा भी है। इसीलिए इन जयंतियों को पुष्टि मार्ग एवं श्री जी की सेवा प्रणालिका में स्थान दिया गया है। आइए अब देखते हैं प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में आज विशेष क्या होता है। जयंती होने के कारण श्री जी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को पूजन कर हल्दी से लीपा जाता है एवं मांडा जाता है। आशापाल के पत्तों की सूत की डोरी से बनी वंदनमाल बांधी जाती है। आज सभी समय झारी जी श्री यमुना जल से भरी जाती है। चारों समय अर्थात मंगला, राजभोग, संध्या आरती व शयन में थाली में आरती की जाती है। गेंद, चौगान, दिवला सभी चांदी के आते हैं। मंगला दर्शन के पश्चात प्रभु को चंदन, आंवला एवं फुलेल से अभ्यंग कराया जाता है। श्री जी को गोपी वल्लभ में अर्थात ग्वाल भोग में विशेष रूप से मनोर के लड्डू एवं दूध घर में सिद्ध की गई केसर युक्त बासुंदी की हांडी अरोगाई जाती है। राजभोग में अनसखड़ी में दाग का रायता व सखड़ी में केसरी पेठा व मीठी सेव अरोगाए जाते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, श्री जी में उष्णता की वृद्धि के साथ ही शीतोपचार में भी वृद्धि होती है। अक्षय तृतीया से आज तक केवल भीतर मणिकोठा, डोल तिवारी और रतन चौक में ही जल का छिड़काव होता है। आज से प्रतिदिन राजभोग पश्चात और संध्या आरती के पश्चात रतन चौक और गोवर्धन पूजा के चौक में भी शीतल जल का छिड़काव किया जाता है और खस के पर्दों पर भी अधिक छिड़काव किया जाता है। आज से शयन के पश्चात कमल चौक में भी शीतल जल का छिड़काव किया जाता है। इसके साथ ही आज से प्रतिदिन गुलाब जल का भी छिड़काव किया जाता है। आज से राजभोग से संध्या आरती तक प्रभु के सम्मुख जल का थाल भी रखा जाता है, जिसमें छतरी, बतख, कछुआ, नाव आदि चांदी के 21 खिलौने और कमल आदि पुष्प रखे जाते हैं। प्रभु उष्ण काल में नित्य श्री यमुना जी में जल विहार करने पधारते हैं। इस भाव से यह थाल प्रभु के सन्मुख रखा जाता है। हम सभी यह भी जानते हैं कि श्री नरसिंह भगवान का प्राकट्य सूर्यास्त पश्चात एवं रात्रि से पूर्व हुआ था, अतः इस भाव से संध्या आरती दर्शन के पश्चात श्री नरसिंह भगवान के जन्म के दर्शन होते हैं। जन्म के दर्शन में प्रभु के सम्मुख शालिग्राम जी को झांझ, घंटा, झालर और शंख की मधुर ध्वनियों के मध्य पंचामृत अर्थात दूध, दही, घी, शहद और बूरा से स्नान कराया जाता है। स्नान के पश्चात शालिग्राम जी को तिलक लगाकर तुलसी समर्पित की जाती है एवं पुष्पमाला धराई जाती है। प्रभु को जन्म के उपरांत जयंती फलाहार के रूप में दूध घर में सिद्ध खोवा एवं मलाई का भोग रखा जाता है। आज की एक और विशेषता है, आज के दिन श्री जी मथुरा सतघरा से गोपालपुर अर्थात जतिपुरा श्री गिरिराज जी पर पधारे थे। वहां पधार कर शयन समय राजभोग भी संग अरोगे थे। इस भाव से आज प्रभु को शयन भोग में आधे राजभोग जितनी सखड़ी की सामग्रियां भी अरोगाई जाती हैं। श्री नरसिंह भगवान उग्र अवतार हैं और उनके क्रोध का शमन करने के भाव से शयन की सखड़ी में आज विशेष रूप से शीतल सामग्रियां खरबूजा का पना, आम का बिलसारू, घोला हुआ सतवा, शीतल, दही भात, श्रीखंड भात आदि अरोगाए जाते हैं।
प्रभु श्री जी की सेवा प्रणाली के पश्चात आइए अब प्रभु श्री जी के आज के दर्शन कर लेते हैं, जिसमें साज के दर्शन में आज श्री जी में केसरी रंग की मलमल की उत्सव के कमल के काम वाली एवं रुपहरी जरी की किनारी के हाशिया से सुसज्जित पिछवाई धराई जाती है। गादी तकिया एवं चरण चौकी पर सफेद बिछावट की जाती है। यदि प्रभु के वस्त्रों के दर्शन करें तो आज श्री जी को केसरी रंग की मलमल का पिछोड़ा धराया जाता है। प्रभु के श्रृंगार एवं आभरण के दर्शन करें तो आज प्रभु को वनमाला का अर्थात चरणारविंद तक का उष्णकालीन श्रृंगार धराया जाता है। मोती के सभी आभरण धराए जाते हैं। आभरण में नीचे पदक व ऊपर हीरा मोती के मालहार आते हैं। आज हांस, पायल व चोटी चिन्ह नहीं धराए जाते हैं। प्रभु के श्री मस्तक पर केसरी रंग की कूल्हे के ऊपर सिर पेच, 3 मोर पंख की मोर चंद्रिका की जोड़ एवं बाईं ओर शीश फूल धराए जाते हैं। आज प्रभु को आभरण में विशेष रूप से बगनखा धराया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रभु के श्रीहस्त में सिंहमुखी कड़े और एक छड़ी जी अर्थात वेत्र जी भी सिंहमुखी धराए जाते हैं। श्री कर्ण में मकराकृति कुंडल धराए जाते हैं। श्वेत पुष्पों की सुंदर थाग वाली 2 कलात्मक वनमाला जी धराई जाती हैं। श्रीहस्त में प्रभु के 4 कमल की कमल छड़ी, मोती के वेणु जी एवं 2 वेत्र जी जिसमें एक मोती व एक नरसिंह जी के भाव के होते हैं धराए जाते हैं। खेल के साज में प्रभु को पट उष्ण काल का, गोटी सोने की, कूदते बाघ बकरी की एवं आरसी श्रृंगार में हरे मखमल की व राजभोग में सोने की डांडी की दिखाई जाती है। श्री जी की राग सेवा की बात करें तो आज विशेष रूप से राजभोग के दर्शन में जाको वेद, रटत ब्रह्मा, रटत शंभु, रटत शेष रटत कीर्तन का गान किया जाता है। अन्य सभी सेवा क्रम नित्य अनुसार ही रहता है। एक बार पुनः आप सभी वैष्णवों को नरसिंह जयंती की खूब खूब बधाई। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। निकसे खांब बीच नर हरि हिरण्यकश्यप को उदर विदार्यो। निकसे खांब बीच नर हरि हिरण्यकश्यप को उदर विदार्यो। सिर तिलक भक्त
कश्यप को उदर बिदारो असुर नार कियो निस्तारो धरणी को सब भार उतारो शेवट के प्रभु दियो अभय पद भक्त तापद दक्षिण निस्तारो हिरण्यकश्यप को उदर बिदारो निकसे खंभ बीज नर हरि हिरण्यकश्यप को उदर बिदारो या व्रत माधो प्रथम लियो 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 जो मेरे भक्तन को दुख में जो मेरे भक्तन को दुख में ताको फारू नख नहियो या व्रत माधो प्रथम लियो जो मेरे जो भक्तन सोय बैर करत परमेश्वर सो बैर करे जो भक्तन सोय बैर करत है परमेश्वर सो बैर करे रखवारी को चक्र सुदर्शन माथे ऊपर सदा फिरे या व्रत माधो प्रथम लियो या व्रत माधो प्रथम लियो या व्रत माधो प्रथम लियो पराधीन होय अपने भक्त को जागरण अवतार धर्यो यजु कही हरि मुनि जन आगे यजु कही हरि मुनि जन आगे अभिमानी को गर्व हरो। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।